कांग्रेस पार्टी इन दिनों भाजपा को घेरती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए तथा देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही खड़गे ने आरोप लगाया कि अमित शाह और भाजपा के लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति और आरएसएस की विचारधारा है वो दर्शाती है कि वे बाबा साहब के संविधान का आदर नहीं करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में आप विधायकों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी दूसरों को दिया जा रहा है। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात की। इससे पता चलता है कि उनके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्थिति या उनके जीवन काल में उठाए गए मुद्दों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसके विरोध में आज सभी इंडिया दल संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में बहस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा 2017 में चुनाव आयोग और कानून आयोग ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये होगा विविधता, अभिव्यक्ति और संघीय व्यवस्था पर हमला हो। वे पैसा बचाने की बात करते हैं। पीएम और सीएम के विज्ञापनों पर भारी रकम खर्च की जाती है। वे टैक्स का पैसा बेल आउट पर खर्च करते हैं। पहले इस पैसे को बचाएं। दिल्ली चुनाव से पहले आप मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बार फिर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। इस सुविधा का लाभ 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग उठा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी या निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त में होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया। विज ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। बार बार चुनाव होने से न केवल समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों की गति भी रुक जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तेज विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। इसके रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई करेगी। भाजपा को संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी बताते हुए चीमा ने कहा कि आप पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संविधान की रक्षा के लिए लड़ेगी। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने विनायक दामोदर सावरकर पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने हमला करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर के खिलाफ बोला और उन्हें गालियां दी और उस समय सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अब जब वो चुनाव हार गए हैं तो वो राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर को निशाना नहीं बनाने का सुझाव दे रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे की दोहरी नीति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिलिस्तीन बैग को लेकर लोकसभा नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब राहुल गांधी का जुमला बिक गया है। राहुल गांधी दुकान में प्यार बेचते हैं और हर जगह नफरत फैलाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। अब जब लग रहा है कि हिंदू का वोट खिसक रहा है तो वो हिंदू का नारा लगा रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा जमकर हो रही है। सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं इसी बीच लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ई वोटिंग पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें 272 वोट भी नहीं मिले। कल उन्हें 272 मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। उन्हें साधारण बहुमत नहीं मिला। विधेयक पेश करने के समय उन्हें 2/3 बहुमत कैसे मिलेगा? जब उन्हें 272 वोट भी नहीं मिले तो 2/3 बहुमत हासिल करना असंभव है।